कर दे। इत्मीनान रखो कि अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। नमाज कायम करो और ज़कात दो। तुम अपने पारलौकिक अर्थात आखिरत के जीवन के लिए जो भलाई कमाकर आगे भेजोगे, अल्लाह के यहां उसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नजर में है। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिहि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनका कहना है कि कोई आदमी जन्नत में न जाएगा जब तक वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के विचार के अनुसार ईसाई ना हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। उनसे कहो अपना सबूत पेश करो यदि तुम अपने दावे में सच्चे हो। वास्तव में न तुम्हारी कुछ विशेषता है न किसी और की। सत्य ये है कि जो भी अपने आप को अल्लाह के आज्ञा पालन में समर्पित कर दे और व्यवहारतः नेकी की राह अपनाए, उसके लिए उसके रब के पास उसका बदला है और ऐसे लोगों के लिए किसी भय या शोक का कोई अवसर नहीं। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिक क़ालल्लज़ीन ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइक मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। और इसी प्रकार के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का ज्ञान नहीं है। ये मतभेद जिनमें ये लोग पड़े हुए हैं, इनका फैसला अल्लाह क़यामत के दिन कर देगा। और उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की इबादत की इन जगहों में उसके नाम की याद से रोके और उन्हें उजाड़ने पर उतारू हो। ऐसे लोग इस योग्य हैं कि इन इबादत घरों में कदम न रखें और यदि वहां जाएं भी तो डरते हुए जाएं। उनके लिए संसार में रुसवाई है और आखिरत में बड़ी यातना। पूरब और पश्चिम सब अल्लाह के हैं। जिस ओर भी तुम रुख करोगे उसी ओर अल्लाह का रुख है। अल्लाह सर्वव्यापी और सब कुछ जानने वाला है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहू क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वक़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून इन्ना अर्सलनाक बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम। उनका कहना है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। अल्लाह पाक है इन बातों से। वास्तविक तथ्य ये है
कि धरती और आकाशों में पाई जाने वाली सभी चीजों का वो मालिक है, सब के सब उसके आज्ञाकारी हैं। वो आकाशों और धरती का ईजाद करने वाला है और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस वो आदेश देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। जिन्हें ज्ञान नहीं वे कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले लोग भी किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की मनोवृत्तियां एक जैसी हैं। विश्वास करने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ स्पष्ट कर चुके हैं। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको सत्य ज्ञान के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग नरक से संबंध जोड़ चुके हैं उनकी ओर से तुम उत्तरदायी नहीं हो। वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी न होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर न चलने लगो। साफ कह दो कि मार्ग बस वही है जो अल्लाह ने बताया है, वरना यदि उस ज्ञान के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी इच्छाओं का अनुसरण किया तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उसे उस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है। वे इस कुरान पर सच्चे दिल से ईमान ले आते हैं और जो इसके साथ इनकार की नीति अपनाएं वही वास्तव में नुकसान उठाने वाले हैं। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। ए इस्राएल की संतान, याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम्हें दी थी और ये कि मैंने तुम्हें संसार की समस्त जातियों पर श्रेष्ठता प्रदान की थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के तनिक भी काम न आएगा, ना किसी से कोई अर्थदंड यानी जुर्माना स्वीकार किया जाएगा, ना कोई सिफारिश ही आदमी को फायदा पहुंचा सकेगी और ना अपराधियों को कहीं से कोई सहायता पहुंच सकेगी। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि वअम्ना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम वइस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफ़ीन वल्आकिफ़ीन वर्रुक्कि'स सुजूद। याद करो कि जब इब्राहीम को उसके रब ने कुछ बातों में आजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया तो उसने कहा, मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूं। इब्राहीम ने निवेदन किया, और क्या मेरी संतान से भी यही वादा है? उसने उत्तर दिया, मेरा वादा जालिमों के बारे में नहीं है, और ये कि हमने इस घर यानी काबा को लोगों के लिए केंद्र और शांति की जगह ठहराया था और लोगों को आदेश दिया था कि इब्राहीम जहां इबादत के लिए खड़ा होता है उस जगह को स्थायी रूप से नमाज की जगह बना लो।
और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को